ज्ञानी की पूजा नहीं होती, ज्ञानी की पूजा कहीं नहीं होगी। ज्ञानी का सम्मान होगा, नाम होगा, यश होगा, लेकिन चारित्रवान का भले ही यश फैल पाए ना फैल पाए, लेकिन पूज्यता होती है उसके पास। मुनिराज कितने बुजुर्ग आ जाएं आप, लेकिन कोई बहुत बड़े विद्वान आ जाए जिनने सारे ग्रंथ लौकिक पढ़ के रखे हुए हैं और फटाफट जो गाथा कहो, जिस ग्रंथि कहो, तुरंत आपके सामने वो गाथा प्रस्तुत कर दें, तब भी उनको चौके में बिठा के अष्टद्रव्य से पूजन करोगी क्या? सम्मान तो करोगी, पूजन नहीं करोगी। क्योंकि ज्ञान पूज्यता को प्राप्त नहीं है, ज्ञान सम्मान को प्राप्त होता है, ज्ञान यश को प्राप्त होता है, चारित्र पूज्यता को प्राप्त होता है। इसलिए आपके पास कितना बल है कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना ज्ञान है कोई मायने नहीं रखता, चारित्र में कितने हो ये मायने रखता है। लोक में ये भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति चारित्रवान था शब्द जोड़ा मैंने, कोई व्यक्ति चारित्रवान था, चारित्र से पतित हो गया, उस जीव का चारित्र से पतन होते ही उस जीव का भी यश और पूज्यता समाप्त हो जाती। चारित्र से पतित होते ही उस जीव का यश समाप्त हो जाता है और उसकी पूज्यता भी समाप्त हो जाती। अनुभव करो इन सब चीजों को आप। बहुत नाम था आपका, लोग आपको बहुत अच्छे जानते थे, और एक छोटा सा कोई कलंक लग गया, एक छोटी सी गलती हो गई, तब से लोगों की दृष्टि बदल गई। व्रतियों के साथ भी यही होता है, महावृत्तियों के साथ भी यही होता है। व्रतियों ने व्रत तो धारण कर लिए, पर व्रत के जो लक्षण हैं उनको नहीं धारण कर पाए। विवृत्ति कष्ट को भोगते हैं। व्रती तो हो गए, व्रत तो अंगीकार कर लिए, प्रतिमा ले ली, उस प्रतिमा में कैसे जीना चाहिए ये चारित्र नहीं सीख पाए। उस प्रतिमा में उसका लक्षण क्या है, उस प्रतिमा का आचरण कैसा होना चाहिए, ये जो जीव नहीं सीख पाता है वो जीव फिर तिरस्कार को प्राप्त होता है, फिर समाज को और लोगों को दोष देता है कि समाज के लोग तो ऐसे हैं, मुनियों का अथवा अणुवृत्तियों का, महावृत्तियों का सम्मान नहीं रखते हैं। समाज तो रखती है, समाज तो सम्मान रखती है। आप उस आचरण पे नहीं जी पाए जो पद आपने धारण कर लिया, इसलिए समाज ने आपका तिरस्कार कर दिया। यदि वहां जीते तो नियम से ये समाज तो आपका सम्मान क्या करती, आप तो को पूछती है, तो वो पूछती ही है। हम तो बहुत बहुमान करते हैं समाज का कि कदाचित कोई साधु अथवा कोई वृत्ति, अणुवृत्ति, महावृत्ति में दोष देख भी लेते हैं, तब भी कितनी भोली समाज है ये, वो कितनी श्रद्धावान समाज है ये, तब भी उनका लालन पालन करती है। साधु को चाहिए, वृत्तियों को चाहिए ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीवन पे कलंक न लगने पाए, ऐसा जीवन जियो। जब भार उतार कर रख ही दिया है, घर में भार उतार कर रख ही आए हो, छोड़ ही आए हो, अब उस भार की तरफ मत भागो, अब तो उसकी तरफ भागो जिसके लिए दीक्षा ली थी, जिसके लिए व्रत लिए थे, उसके पीछे भागो। प्रतिमा धारण की है, व्रती हो गए हो, अब मेरे व्रतों का निर्दोष पालन कैसे हो, इस बात के पीछे भागो। इस बात के पीछे मत भागो कि मेरे परिवार का लालन पालन कैसे हो। जब तक परिवार के आप मुखिया थे, सदस्य थे, तब तक खूब अच्छे से करते रहे, अच्छा लगता था, वह भी सम्मान का पात्र होता था, नहीं बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। लेकिन व्रती हो गए, अब यदि आप पूरा समय अपने परिवार के लालन पालन में और परिवार में ही लगाओगे, आपका सम्मान नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान तो है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना सीख लो, आपकी पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे, आप भी सम्मान को प्राप्त हो जाओगे। हम अपने ज्ञान का प्रयोग किस में कर रहे हैं? हमने अपने ज्ञान का प्रयोग पढ़ाई में किया, सामान्य था, कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं, न कोई पूज्यता न कोई सम्मान। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग जॉब में किया, तो जो कंपनी थी, कंपनी को अपने ज्ञान का प्रयोग करके हम उनको रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। उस रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा वो हमें सैलरी के रूप में दे दिया उनने। आपसे कहते थे, जो जो जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि 3 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। अगर आपको 1 लाख की सैलरी चाहिए,
आप 3 लाख का कमा के दो, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। हमारे तो खुला ऑफर देती थी कंपनी, आपको सैलरी आप काउंट करो इसमें फॉर्म में, क्या सैलरी एक्सपेक्टेड है आपकी। आपने कहा 1 लाख, उन्होंने कहा रेवेन्यू 3 लाख। आप कंपनी के लिए 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए मैं दूंगा। हम अपना ज्ञान का प्रयोग करके कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। हम अज्ञानी कि हम कंपनी को 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं, तब हम उसमें से 1 लाख रुपए अपने हाथ में ले रहे हैं। हम अज्ञानी। हमने अपनी ज्ञान का प्रयोग कंपनी को चलाने में किया, लोगों के घर को भरने में किया। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों के पेटों को भरने में किया। रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, अज्ञान से बनती है, ज्ञान से बनती है? ज्ञान से बनती है। रोटी बेलना ही नहीं आएगा, सेंकने नहीं आएगा तो कैसे बनेगी? बहुत ज्ञान लगाना पड़ता है, कितनी आंच पे सेंकना है, कितना गोल करना है, कहाँ दबाना है तब गोल बनेगी, कहाँ नहीं दबाना है नहीं तो टूट जाएगी। कितना ज्ञान काम करता है। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग हमारे लिए नहीं, किसी का पेट भरने में किया, कभी रोटी बनाने में किया, कभी दूसरों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने में किया। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग हमारे लिए कब किया? अपने लिए कब किया? जिस दिन ये जीव अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करने लग जाता है, उसी दिन इस जीव का उत्थान शुरू हो जाता है। वह जीव जैसे जैसे अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करने लग जाता है, वैसे वैसे उसका ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम विशुद्ध होना शुरू हो जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि होना शुरू हो जाती है। और परिणामों की विशुद्धि ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। सबसे उत्कृष्ट धर्म है, इसका नाम परिणामों की विशुद्धि। जैसे बने, आचार्य भगवंत ने लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य भगवंत ने लिखा है, जैसे बने वैसे अपने परिणामों की रक्षा करो, अपने परिणामों को निर्मल बना के रखो। जैसे बने तुमसे वैसे करो, पर अपने परिणाम निर्मल बना के रखो, क्योंकि निर्मल परिणाम ही पाप बंध से बचाते हैं इस जीव को। निर्मल परिणाम ही निर्जरा करा देते हैं जीव की। ये निर्मल परिणाम ही जीव को भगवत्ता प्रदान कर देते हैं। जीव ऊपर उठने के लिए करता क्या है? ऊपर उठने के लिए, भगवान बनने के लिए करता क्या है जीव? कुछ भी तो नहीं करता है। यही करता है कि कुछ भी नहीं करता है, अपने बस परिणामों को देखता रहता है। राग परिणाम या ये मेरे भोगने योग्य वस्तु नहीं है, इनको हटाओ। द्वेष परिणाम उत्पन्न हुआ, ये मेरे भोगने योग्य वस्तु नहीं है, इसको हटाओ। विशुद्ध परिणाम हुआ, हाँ ये मेरा अपना है, इसको रखो। जैसे आप लोग कितने समझदार हो, आप क्या करते हो? गेहूं बीनते हो ना? क्या करते हो आप लोग? गेहूं बीनते हो? नहीं बीनते तो मुंडी हिलाओ ना ऐसे। गेहूं बीनते हो? अरे अम्मा गेहूं नहीं बीनते, कंकड़ बीनते हो। कितने समझदार हो। कंकड़ बीनते हो, कुशी बीनते हो। कुश मतलब वो डंठल लेते हैं गेहूं के, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? डंठल, कुश। गेहूं नहीं बीनते। कभी देखा किसी को गेहूं बीनते हुए? व्यवहार का कथन है ऐसा, इसलिए तो व्यवहार को असत्य कहा जाता है। व्यवहार का कथन है ऐसा कि माँ गेहूं बीन रही है, माँ चने बीन रही है। गेहूं नहीं बीनते हो, कंकड़ बीनते हो, कुश बीनते हो, धूल मिट्टी बीनते कर निकालते हो, गेहूं बीनकर फेंकते नहीं हो। कितना विवेक है। ये कंकड़ है, ये कंकड़ है, ये मेरे लिए उपाधि, ज्ञान का प्रयोग, ये कंकड़ है, ये मेरे प्रयोज्य वस्तु नहीं है। बाहर ये गेहूं है, अंदर ये डंठल है, मेरे लिए प्रयोग का नहीं है। बाहर गेहूं है, अंदर। ऐसा ऐसा थाली रख के परिणाम गिनने लग जाओ, परिणाम गिनने लग जाओ। ये मेरा कषाय भाव है, बाहर। ये कषाय भाव है, ये मेरा काम का नहीं है, बाहर। ये मेरा विशुद्ध परिणाम है, काम का है, अंदर। परिणामों की धारा देखने लग जाओ, परिणामों को बीनने लग जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान बन जाओगे। बस बीनना सीख लो।
जैसे थाली से गेहूं बीनना सीख लिया है माँ से, दादी माँ से, हम भी बीन लेते थे गेहूं, मालूम है आपको, मतलब वही कंकड़ हम भी बीन लेते थे जब छोटे से थे। तो जब माँ गेहूं बीनती थी, गेहूं को धोती थी, तो हम भी साथ में काम, छोटे से थे, हमें भी एक थाली पकड़ा दी, देख लिया क्या कर रही है माँ, उन्होंने देखा कंकड़ बाहर गेहूं अंदर, बस अपन ने भी शुरू कर दिया, कंकड़ बाहर गेहूं अंदर। बड़े हो गए, आचार्य को देखा, उन्होंने कहा कंकड़ बाहर गेहूं अंदर। बचपन में मां से कंकड़ गेहूं को पृथक करना सीख लिया, आचार्य गुरुदेव से, आचार्य भगवान से अपनी कषाय, अपनी अशुभ प्रवृत्ति को, उसको बीनना सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वही प्रयास में लगे रहते हैं। जितनी भी अप्रयोजनीय वस्तु है बाहर करो उसको, जितनी प्रयोजनीय वस्तु है उसको अंदर करो। बस इतना करते चले जाओ, इतना करते चले जाओ, कुछ भी मत करो, बस इतना करते चले जाओ। जितनी काषायक प्रवृत्ति हैं, जितने पाप प्रवृत्ति हैं, जितने अशुभ परिणाम है बाहर, शुभ परिणाम है, शुभ भाव है अंदर करो इनको। बस इतना सा काम करते चले जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे, कुछ भी नहीं करना। बहुत सरल उपाय है सावले जी, उपाय तो बहुत सरल है, सच्ची बता रहे हैं, उपाय तो बहुत ही सरल है। क्योंकि उपाय सिर्फ इतना सा है, कुछ भी मत करो। अब ऐसे समय पे यही तो कमी है, समय पे चीज जाए तो काम की, अब रट के तो रखी हमने भी, समय पे नहीं आ रही याद, कोई बात नहीं, हिंदी अनुवाद से काम चला ले रहे हैं। कुछ भी मत करो, मां चिंता है मां जम पे, रखी रहे चीज तो निकल ही आती। मां चिंता दीर्घ संग्रह से, मां चिंता है मां जम पे, मां चिंता है किम भी जेण होई तिरो अपापम मिरो इनमें परम हवे झाड़म। यही परम ध्यान है, बाकी सब तो क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, इतने ही केवल मात्र परम ध्यान है। मां चिंता है मां जंप है, कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी जल्प मत करो, कुछ भी मत जपो, कुछ भी मत करो। क्या करो? अपापम मिरो, आत्मा को आत्मा में रमण कर दो, इनमें परम झाणम, यही परम ध्यान है, इसी से भगवान बनता है। बहुत सरल है पर बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि कर्तापने के संस्कार अनादिकाल के घुसे पड़े हैं इस जीव के अंदर, एक क्षण शांति से नहीं बैठ सकता। और वह जीव परम सुखी है जिसने शांत बैठ करके और शांति का वेदन करना सीख लिया, बस वो जीव परम सुखी। लेकिन वे ही सीख पाएंगे जिनकी दृष्टि नोटों पे, अंग अंगनाओं पे, धन पे, श्री पे, स्त्री पे, धन पे, संपत्ति पे, इन पर जिसकी दृष्टि नहीं है वही उस शांति का आनंद लूट पाएगा। सब लोग नहीं लूट पाएंगे। किंचित किंचित आप लोग भी लूटते हो शांति का आनंद। कराऊं आपको अनुभव, कराऊं अनुभव आपको? चलो, शादी में तो सभी लोग गए होंगे, हम भी गए हैं। बड़े जोर से नाचे भी हो जाए डीजे की थाप के ऊपर, डीजे की बीट्स के ऊपर जोर से नाचे भी होगे कभी। कोई शादी में जाओ, खूब नाच लो, और जब नाचने के बाद डीजे बंद हो जाता है, उस समय का वेदन करो, आपको शांति का वेदन होगा, पता पड़ेगा शांति क्या चीज होती है। उस समय लगता है कितनी अशांति थी, कितना कोलाहल था। और जब थक जाते हैं व्यक्ति, नाच नाच के थक गया, डीजे सुन सुन के कान फूट गए उसके, अब जब डीजे बंद, नाच गाना सब बंद, और जब पूरा सब कुछ शांत हो जाता है माहौल, उस समय केवल बैठ के देखो, उस समय आपको शांति का वेदन होगा। उस समय लगेगा शांति कोई वस्तु होती है। उछल कूद में शांति नहीं मिल पाएगी। जब तक नाच रहे थे तब तक शांति का वेदन नहीं था। और चलो और गहरे में लेके चलता हूं सावले, जब आपने अच्छा बोला ही है तो और गहरे में लेके चलता हूं आपको। बड़ा कोलाहल, बिटिया की शादी है, बड़ा कोलाहल, बेटे की शादी है, बड़ा कोलाहल, फूफा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, इनका टीका उनका टीका, सब हो गया। बिटिया की हो गई विदा, सारे मेहमान घर चले गए, अब शांति का वेदन करो।
जिन जिन ने शांति में, जिन जिन ने घर में शादी करवाई हो, एक क्षण में उसकी अनुभूति लेकर देख लो। अब भी बिटिया की विदा हो चुकी है और सारे मेहमान घर से जा चुके हैं। इस समय का वेदन करो और जिस समय शादी के 8 दिन की 10 दिन की जो संतति चली आ रही थी उस समय का वेदन करो, आपको शांति की अनुभूति होगी। शांति कहते कैसे हैं? आप लोग करते ही नहीं हो, पकड़ में नहीं आती, पकड़ना नहीं चाहते हो, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं चाहते हो। आप अपने ज्ञान का पूरा, बहुत ज्ञान है आपके पास, अनंत ज्ञान है आपके पास। 6 उपसम की देखेंगे तो भी बहुत ज्ञान है आपके पास। उस ज्ञान के 6 उपसम का प्रयोग आप किस में करना चाहते हो, वही तो करते हो। ये हमारे प्रवीण भैया पायले बनाने में ज्ञान लगाते हैं, चांदी का क्या क्या बना सकता हूं मैं और कैसी डिजाइन बनाऊं ताकि महंगी बिके। ज्ञान का प्रयोग करते हो नहीं करते हो? एक स्टूडेंट कैसे अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स से मैं पास हो जाऊं, कैसे पोजीशन बना लूं, अपने ज्ञान का प्रयोग। एक कसाई, कौन सा जीव मजबूत है जिससे मुझे ज्यादा धन मिलेगा, उसकी हिंसा में उसका ज्ञान का प्रयोग। एक माँ के लिए अपने परिवार के पालन पोषण में कैसे अच्छे से मैं बच्चों का पालन पोषण करूं, कैसे इनके अंदर संस्कार डालूं, ज्ञान का प्रयोग। एक बिजनेसमैन कैसे ग्राहक को मैं कन्विंस करूं, उसको कैसे, कौन सी चीज में उसको पकड़ा दूं, ज्ञान का प्रयोग। एक कंपनी का एम्प्लॉय, सब अनुभव ले ला के आए हम तो, एम्प्लॉय भी बन के आए, बिजनेस भी करके आए, सब कर करा के आए, इसलिए सारी अनुभूतियां हैं मेरे पास, सारी अनुभूतियां ले ला के आए। एक एम्प्लॉय का सारा टारगेट रहता है कैसे रेवेन्यू जनरेट करूं, कैसे मेरी कंपनी को लाभ हो, उसको मतलब नहीं कस्टमर की क्या हालत हो रही है। ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि लगाता है। और हम तो ऐसे काम में थे भैया जिसमें कुछ बेचते नहीं है, हवा बेचते थे हम, हवा बेचते थे, बातें बेचते थे हम। शेयर मार्केट में थे ना, शेयर ब्रोकिंग कंपनी में क्या देते हो आदमी को आप? पुराने समय में तो कम से कम एक सर्टिफिकेट, कागज का टुकड़ा मिल जाता था, उसमें ही संतोष होता था व्यक्ति को कि भाई ये सर्टिफिकेट है, हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, उसके बदले हम 10 लाख रुपए का हमारे पास सर्टिफिकेट है। आज तो क्या मिलता है? अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। आपने बोल दिया आपका डीमेट है, आपने बोल दिया आपके डीमेट में इतने सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, इस कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। क्या डीमेट है? कौन सी वस्तु डीमेट? कंप्यूटर में एक बॉक्स, उसका नाम है डीमेट। समझ रहे हो कैसे जी रहे हो आप? हवा में जी रहे हो, हवा में। कंप्यूटर में एक बॉक्स जिसका नाम है डीमेट अकाउंट, उसमें आपके इतने सारे शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स पड़े हुए। क्या शेयर है? क्या मतलब है? शेयर का मतलब क्या है? आपकी इतने परसेंट हिस्सेदारी है उसमें, आप इतने परसेंट के कंपनी के मालिक हैं। अच्छा लग रहा सुन के, पर उसमें है क्या वस्तु? कुछ नहीं, कुछ वस्तु नहीं है। वो कंपनी आज डूब जाती है, आपके पास कुछ नहीं है। जिस कंपनी के पास आपका डीमेट अकाउंट है, वो कंपनी आज डूब जाए, आपके पास कुछ नहीं है, आपका सारा इन्वेस्टमेंट लॉस। जो शेयर्स आपके पास हैं, वो कंपनी आज लॉस में चले जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं, हवा। तो ऐसी जगह पर रहकर भी लोगों के लाखों लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट निकलवा के लेके आते थे। क्या बेचते थे? हवा बेचते थे, शब्द बेचते थे, सपने बेचते थे। और उन सपनों को बड़ी उमंग से खरीदता है व्यक्ति, बड़ी उमंग से खरीदता है। 5 साल बाद मेरा इतना परसेंट हो जाएगा, 10 साल बाद इतना परसेंट। सारे की सारी चीजों में क्या प्रयोग चल रहा है? डीमेट से मतलब नहीं मेरा, न शेयर से मतलब मेरा। काम क्या कर रहा है उसके पीछे? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वह पूरा का पूरा ज्ञान बाहर में लगा है। मेरे लिए क्या कर रहा है? अपने लिए ये ज्ञान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। इतना बल, इतना पौरुष, इतना शक्ति, इतनी विद्याएं, सारे के सारा प्रयोग कर डाला। किसके लिए?
दशानन को वरुण को पकड़ के लाने के लिए।